स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है पार्टी सिस्टम यानी कि दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था, जैसे हम लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर लोकतंत्र को कहीं भी बहुत अच्छे तरीके से लागू करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके यहाँ राजनीतिक व्यवस्था या दलों की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन उस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है क्या जरूरी है, राजनीतिक दल। यानी कि राजनीतिक दल क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। और लोकतंत्र और राजनीतिक दल अब क्या हो गए हैं, एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। अगर हम प्राचीन विद्वानों की बात करें, यानी कि ब्राइस के शब्दों में अगर हम बात करें, तो ब्राइस ने भी कहा है कि स्वतंत्र देश में अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, राजनीतिक दल होने जरूरी है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो एक जैसी सोच, एक जैसे विचार रखते हैं और समस्याओं पर एक जैसा समाधान सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल। जो कि सत्ता के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, वो क्या कहलाता है, राजनीतिक दल कहलाता है। और लोकतंत्रीय शासन को गति प्रदान करने के लिए क्या जरूरी है, राजनीतिक दल का होना जरूरी है। बहुत सारे विद्वानों ने राजनीतिक दल के ऊपर परिभाषा दी है, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी रॉबर्ट सी बॉन के अनुसार कि उन्होंने क्या कहा है। रॉबर्ट सी बॉन ने कहा है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो अपने उद्देश्य को सरकार पर औपचारिक नियंत्रण प्राप्त करके समाज में मूल्यों के आधिकारिक वितरण में प्राथमिकता के प्रकरण बनाकर प्राप्त करता है। यानी कि जो कि औपचारिक रूप से सत्ता के लिए संघर्ष करता है और अपनी सत्ता कायम करता है। दूसरा, पालोम्बरा के अनुसार है कि राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है, यानी कि अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है, जो कि व्यक्तियों का एक समूह मिलकर बनाता है, जिसका स्वचेतन व प्रमुख उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों पर पहुंचाना तथा उन पर नियंत्रण बनाए रखना है, जो अकेले या किसी से मिलकर शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण रखेंगे। यानी कि शासन को सही प्रकार से चलाने के लिए, शासन को निरंकुशता से बचाने के लिए, अधिनायकवाद से बचाने के लिए राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कई जगह आता है, जैसे हम बात करें अगर जहां सर्वसत्ताधिकारी शासन होता है, अधिनायकवाद होता है, तो वहां भी राजनीतिक दलों का उतना ही महत्व है। अगर हम चीन की बात करें वहां साम्यवाद है, अगर हम रूस की बात करें वहां साम्यवाद है, लेकिन जितना महत्व ब्रिटेन में है, भारत में है, अमेरिका में है राजनीतिक दलों का, उतना ही महत्व कहां पर है, चीन और रूस में राजनीतिक दलों का महत्व होता है। और राजनीतिक दल ही क्या करते हैं कि कड़ी का कार्य करते हैं, ये जनता और सरकार को जोड़ने का कार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि राजनीतिक दल एक वाकई में एक ऐसा समूह होता है जो मिलजुल कर सत्ता के लिए संघर्ष करता है। शक्ति तो आप औपचारिक अनौपचारिक किसी भी तरीके से, यानी कि वैध और अवैध रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप सत्ता के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जनमत संग्रह करना पड़ता है। यानी कि जनता से वोट प्राप्त करने पड़ते हैं, तब जाकर आप जो है सत्ता में या सरकार में पहुंचते हैं। यानी कि सत्ता के लिए जो संघर्ष किया जाता है व्यक्तियों के समूह के द्वारा, वो क्या कहलाता है, राजनीतिक दल कहलाता है, जो कि क्या करते हैं, समाज के हितों के लिए कार्यों को करते हैं, समाज के उद्देश्यों को पूरा करते हैं या सरकार के उद्देश्यों को पूरा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल। नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं कि राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट इसमें आता है राजनीतिक दल विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर संगठित व्यक्तियों का समूह है। जो मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे विचार रखते हैं, एक जैसी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्तियों का संगठित समूह है जो कि क्या करते हैं कि देश के हितों के लिए या सिद्धांतों के लिए कार्यों को करते हैं।
सेकंड जो आता है वो आता है राजनीतिक दल बहुत सारे व्यक्तियों का स्थायी संगठन है। अगर हम आज की बात करें, बहुत सारे राजनीतिक दल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे देश में क्या है, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अनगिनत बहुत सारे दल आ गए हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टियों के नाम से लड़ते हैं, कुछ स्थानीय पार्टियों के नाम से लड़ते हैं, कुछ क्या करते हैं कि अलग से पार्टी बना ली है उन्होंने, चाहे एक एक दो दो व्यक्ति निर्दलीय के नाम से लड़ते हैं, बहुत सारे जो है दल बन गए हैं। तो ये बहुत सारे व्यक्तियों का एक स्थायी संगठन है जो एक उद्देश्य के लिए संघर्ष करता है। सेकंड जो आता है वो है राजनीतिक दल अपने सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के व्यापक हित को बढ़ावा देना चाहता है। यानी कि राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं वो अपने हित भी ध्यान में रखते हैं कि अपने हितों के लिए भी कार्य करना है। दूसरी चीज ये है कि समाज के हितों के लिए भी कार्यों को करना है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका राजनीतिक दल के सदस्यों में सामान्य लक्ष्यों व सिद्धांतों पर आम सहमति पाई जाती है, क्योंकि ये एक जैसे विचारों के व्यक्तियों का समूह है, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं। क्योंकि इनके विचार मिलते हैं तो इनके जो लक्ष्य हैं और सिद्धांत हैं उनमें क्या होती है, सहमति पाई जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल का कार्यक्रम स्पष्ट होता है। स्पष्ट कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम फॉर एग्जांपल भारत की बात करें तो हमारे देश में जब इलेक्शन का समय आता है तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, चाहे वो निर्दलीय से लड़ रहा हो व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रीय से हो, स्थानीय पार्टी से, किसी भी पार्टी से हो, तो उनका अपना एक एजेंडा होता है ना, उनका एक एजेंडा होता है, उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर वो चुनावों में भाग ले रहे होते हैं, उन उद्देश्यों को या उस एजेंडे को वो जनता के सामने रखते हैं कि हम अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हमको इन लक्ष्यों के लिए या इन उद्देश्यों के लिए कार्यों को करना है, या हम इस प्रकार के कार्यों को करेंगे। हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि जो कार्यक्रम होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों, नीतियों व कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। यानी कि दल तो बन गए, यानी कि व्यक्तियों का एक समूह बन गया, दल भी बन गया, उसके बाद बहुत सारी नीतियां भी है, बहुत सारे नियम भी है, बहुत सारे सिद्धांत भी है, बहुत सारे कार्यक्रम भी है, लेकिन वो इनको जनता तक कैसे पहुंचाए, तो वो क्या करता है कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है कि उसके पास राजनीतिक शक्ति हो। शक्ति और सत्ता, ये पहले भी बताया होगा मैंने आपको कि शक्ति और सत्ता दोनों अलग अलग चीजें हैं। सत्ता आप क्या कर सकते हो कि वैध रूप से प्राप्त करते हो, ठीक है, जो कि जनता के द्वारा सहमति से आपको दी जाती है वो सत्ता कहलाती है, और जो जबरदस्ती या वैसे दी जाती है वो शक्ति कहलाती है। यानी कि वो क्या करते हैं कि अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने सिद्धांतों को या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनावों में भाग लेता है। जो मैं आपको बात कह रही थी कि राजनीतिक दल क्या करेगा कि अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या करेगा वो कि चुनावों में भाग लेता है, ताकि वो चुनावों में भाग ले, जीते, और उसके दल की अगर सरकार बनती है तो अपने द्वारा बनाई गई नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आसानी से क्रियान्वित कर सके, जनता तक पहुंचा सके। नेक्स्ट आता है इसमें राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तथा संविधान व कई बार असंवैधानिक साधन भी अपनाता है। वैसे ज्यादातर तो क्या है कि हम किसी भी देश के अगर राजनीतिक दल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, और संविधान के द्वारा जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया बताई गई है उसी के अनुसार क्या होता है कि राजनीतिक दल कार्य करते हैं। लेकिन कई तरीके से वो क्या करते हैं, असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग कर देते हैं, जिसमें इसको रोकने के लिए न्यायपालिका कार्य करती है, यानी कि न्यायपालिका उनको इस चीज के लिए रोक देती है। नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के बाद अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना शुरू कर देते हैं।
यानी कि कोई भी दल अगर जीत जाता है, उसे सत्ता प्राप्त हो जाती है, तो जैसे ही उसे सत्ता प्राप्त होती है तो अपनी नीतियों को, अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना शुरू कर देता है। अब बात आती है कि राजनीतिक दल कब से आए थे समाज में, या कब से शुरुआत हुई थी। यानी पॉलीबियस के टाइम से अगर हम बात करें तो पॉलीबियस के समय में भी राजनीतिक दल कार्यों को करते हैं। तो इसकी जो सबसे अच्छी शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? ब्रिटेन से। बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन में जब शुरू हुआ था, यानी कि चार्ल्स द्वितीय जो है बैठ गए थे अपनी गद्दी पर और उसके बाद संघर्ष हुआ था, तो बिल ऑफ राइट्स आया था। तो बिल ऑफ राइट्स के आने के बाद, जिसको हम कहते हैं गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति, ग्लोरियस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, यानी कि इसमें क्या हुआ था कि पूरी यानी कि क्या हुआ था कि जो राजा था उसकी सत्ता को सीमित कर दिया गया था और पूरी की पूरी सत्ता जो है किसके पास चली गई थी? संसद के पास चली गई थी। यानी कि उस समय भी ब्रिटेन में जो दो दल कार्य कर रहे थे वो था कैवेलियर्स राजवंश और राउंडहेड्स, यानी कि जो कि संसद में कार्यों को करते थे। फिर जैसे ही ये चीज आई, बिल ऑफ राइट्स हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति हुई, तो ये दल भी जो है इनके नाम भी बदल गए। वो क्या हो गया? लिबरल उदारवादी पार्टी और अनुदारवादी पार्टी जिसे कंजर्वेटिव पार्टी भी कहा जाता है। वैसे ही अमेरिका में भी था, यानी कि राजनीतिक दल बहुत दिनों से कार्य कर रहे थे और बाद में जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, यानी कि जिसमें अमेरिकी संविधान को लिखा गया था, तो अमेरिकी संविधान में भी ये चीज आई थी कि किस प्रकार से सरकार को निरंकुश होने से रोका जाए, यानी कि सरकार की सत्ता पर अंकुश लगाया जा सके। तो उस चीज में जब ये बात आई थी तो वहां भी शक्तियों को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो उस समय भी वहां दो दल सामने आए थे जो कि अब क्या है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है इसमें राजनीतिक दल की जो है उनके कार्य हैं और राजनीतिक दल के प्रकार की, कितनी प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं और राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे।